किसी का भी नाम रखते समय जब हम नेम में न्यूमरोलॉजी अंक गणित करते हैं तो वो कैसे प्लैनेट से कनेक्ट होता है। राम से बड़ा राम का नाम। आप अपने नेम में करेक्शन करके आप उसको अलाइन कर सकते हैं। 1 वाला 8 वाले से शादी ना करें, नहीं तो डिस्प्यूट रहेंगे, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल। झगड़े रहेंगे। जी। कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपस में शादी ना करें? कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। गूगल पर जाते हैं किस नंबर पे हमें नाम रखना है, उसके नाम से सजेस्ट हो जाता है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वो अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता है। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और क्या सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन और मेथड्स हैं? आपका काम का नेचर कैसा है उस पर भी आपकी न्यूमरोलॉजी डिसाइड करती है, बिजनेस नेम डिसाइड करता है। अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर इस नंबर पे लीजिए। लास्ट के जो 4 डिजिट हैं हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोगों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, आप लोगों के जो कमेंट्स लगातार आते हैं उन कमेंट्स से जुड़ा हुआ। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने नेम न्यूमरोलॉजी को काफी एक्सप्लोर किया था कि क्या होती है न्यूमरोलॉजी, किसी का नाम रखते समय क्या हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, क्या बिजनेस का नेम रखने से पहले हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, वो अंक गणित में उलझना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मैंने कुछ उसमें लेटर्स को एक्सप्लोर किया था कि ए नाम वालों के साथ क्या चीजें होती हैं और क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। या ऐसे 5-6 लेटर्स ही हम कवर कर पाए थे। तो आज एक और वैसा ही पॉडकास्ट में करने जा रहा हूं जिसमें हम कुछ और नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे नए गेस्ट के साथ। और जो बाकी के बचे हुए लेटर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि सर एम वालों का बता दीजिए कि वी वालों का बता दीजिए, उनको भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जयपुर से आए हैं। जयपुर में आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, जाना माना नाम जयपुर के अंदर, न्यूमरोलॉजी के लिए, वास्तु के लिए या टैरो कार्ड के लिए या एस्ट्रो के लिए, वैदिक एस्ट्रो के लिए। जी। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत जब कर रहा हूं तो मैं जैसे मैंने अभी कहा कि हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमने नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत करीब से समझने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पहली बार समझ रहा था तो ऊपर ऊपर की चीजें हम समझ गए। जी जी। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी भी होती है। ये जो न्यूमरोलॉजी है ये प्लैनेट्स के ऊपर ही पूरी तरीके से बेस्ड है। तो जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, किसी का भी नाम रखते समय जब हम नेम में न्यूमरोलॉजी अंक गणित करते हैं तो वो कैसे प्लैनेट से कनेक्ट होता है? जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम। जी। तो जो नाम है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे आपने पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी से हम कैसे इसका एसोसिएशन देखते जी। हैं, तो देखिए जो हमारा डीओबी है, जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी बिल्कुल। भी रूप में। भगवान ने जो हमें दिया है, किसी को 1 दिया है, किसी को 2 दिया है, लेकिन हर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन लाइफ में सभी लोग जैसे प्रमोशंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो उसमें अगर कोई भी कमी रह जाती है हमारे डेट ऑफ बर्थ में, एंटी नंबर्स हैं, मूलांक भाग्यांक अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए आप अपने नेम में करेक्शन करके अच्छा। और उसे अपने एस्ट्रोलॉजिकली भी अपनी राशि के हिसाब से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। तो एस्ट्रो न्यूमरो दोनों के हिसाब से हम नेम अलाइन करके देते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मतलब आपके पास कोई अगर न्यूमरोलॉजी के लिए आ रहा है जी तो आप उसकी कुंडली भी देखते हैं? जी, देखिए क्या जरूरी होता होता है है। क्या ये? नहीं, देखिए वैसे तो क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक केस बताती हूँ कि जी। मेरे पास कोई आए थे, हम्म। उनका बेबी हुआ और उन्होंने बुध पे 5 नंबर पे नाम रख दिया। अभी आप समझते हैं कि 5 और 6 बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल। जैसे 1, 3, 5, 6 ये बहुत ज़्यादा एक चलन में है, इन्हें ही अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने पैरासीटामोल की तरह कोई भी जी, ले सकता है। बिल्कुल कोई भी ले सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आपने 5 पे नाम रख दिया और जैसे ही उनका नाम रखा तो उस बच्चे के बार-बार स्टमक में पेन रहने लगा, स्किन डिजीज़ होने लगी। तो जब मैंने उसका पूरा देखा, मेरे मतलब पुराने क्लाइंट थे, जी। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा वैसे ठीक है आपने 5 पे नाम रख दिया है, उनके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से। लेकिन उनका जो बुध था, मरकरी जी। था, जो हम ग्रहों के राजकुमार कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब था। पीड़ित था, उनकी कुंडली में नीच का था। तो जब वो रखा और 8th हाउस में था, तो आप समझ सकते हैं मारक भाव होता है। तो ऐसे में जैसे ही इनका 5 पे नाम रखा तो वो धीरे-धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। ओके। फिर उसको हमने चेंज कराया और आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी से भी देखना ज़रूरी होता है। मैं सभी को ये कहूँगी अपने व्यूअर्स को, आप न्यूमरोलॉजी से देखें, लेकिन एक थोड़ा-सा राशि के हिसाब से एक कुंडली का आप लुक ले लें कि ठीक है, अगर आप सूर्य के नाम पे भी रखते हैं, 1 पे रखते हैं तो बहुत अच्छा नाम है। लेकिन अगर सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो डेफिनिटली वो आपको हार्म करेगा।
ओके जी तो मतलब किसी का भी नाम रखते टाइम जैसे आपने कहा कि 5 नंबर पे रखा तो गलती कर दी क्योंकि बच्चे के स्टमक में पेन हो रहा था, उसकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही थी वो एग्जैक्टली विग्रह को। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग आजकल वेबसाइट पर जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, कैलकुलेटर पर जाके अब डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये डीओबी है, किस नंबर पे हमें नाम रखना है, उसके नाम से सजेस्ट हो जाता है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं सभी को कहती हूँ कि आप चाहे मेरे पास आएँ या किसी भी अच्छे प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ, किसी से प्रॉपर राय लेकर ही करें। अभी एआई का टाइम है, लोग आते हैं, हमारे पास भी आधी एक्सरसाइज़ खुद ही करके आते जी। हैं कि मैम ये ऑप्शंस हैं और ये 1 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये डबल नंबर है। लेकिन वो प्रैक्टिस गलत है। देखिए, ओके। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ और प्रॉपर वे में एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, दोनों से आप अपने नाम को अलाइन कराएँ। डेफ़िनिटली, क्योंकि आप अपना डीओबी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैम कोई कहता है कुंडली ही मायने रखती है, कुंडली से ही पूरी जिंदगी चल रही है। हुँ। आप कह रहे हो कि नाम मायने रखता है, नाम से पूरी जिंदगी चल रही है। नाम कैसे इफेक्ट करेगा? जब मान लीजिए कि मेरी डेस्टिनी मेरे ग्रहों पर है, मेरी कुंडली पर डिपेंड करती है, फिर नाम मैं ये रखूं या वो रखूं, वो कैसे मेरी जिंदगी को बदलेगा? नहीं, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा मैंने आपको बताया, राम से बड़ा राम का नाम। जी। अभी आप सुनते हैं प्रेमानंद जी का भी कि राम, आप कोई भी नाम जप करें, जी। यानी आपका नाम आपकी ओवरऑल, आपके ट्रेड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर सबको बताता है। यानी क्योंकि हम उसे बार-बार बोलते हैं। सपोज़ मेरा नाम महिमा है, आपका तुषार है, जी। तुषार, तुषार। तो अगर वो आपको सूट करता है एस्ट्रोलॉजिकली भी और किसी भी रूप में, तो डेफ़िनेटली आपके डेट ऑफ बर्थ के दिन बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल। आपकी डेस्टिनी अलग है, आपका बिल्कुल। भाग्य अलग है। बिल्कुल। और औरों का अलग होगा, उसी दिन के जो जन्म लिए बच्चे हैं, तो इसलिए नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। डेफ़िनेटली कुंडली भी इम्पोर्टेंट है या हमारा लोशो ग्रिड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखिए, नाम की जो एनर्जी है वो हमारे साथ बराबर जुड़ी रहती है, चाहे ओके। दशा राहु की हो, चाहे केतु की हम्म। हो, चाहे मंगल की हो। हम्म। तो नाम का अच्छा होना, करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजिकली सिर्फ नाम या इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनका न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, जो हम जैसे मैंने आपको बताया, मूलांक है, भाग्यांक है, फिर नाम है, ये जी। इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो जिस घर में हम रहते हैं, जी। जो आजकल जो एक कम्युनिकेशन का मेन प्रोसेस है, हमारा हम्म। मोबाइल, जिसे अभी आप देख रहे हैं, तो मोबाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम्म। कि ये पूरे टाइम हमारे साथ होता है, हमारे कम्युनिकेशन का ज़रिया, हमारे बैंकिंग का है, जी। हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, ग्लोबली सारे रिश्तों का है, हमारा बिज़नेस है, तो मोबाइल नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा। येस। मतलब आपकी पर्सनल आपका नंबर है तो हुँ, वो एक अलग न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल। तो कैलकुलेशन से आएगा, आपका बिजनेस का है तो अलग तरीके से आएगा। हाँ। अच्छा, बिजनेस के भी अपने अपने नेचर होते हैं, किसी जी। का सेल्स से रिलेटेड बिजनेस जी, है, जी। किसी का सर्विस सेक्टर से कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है, हुँ। किसी का बिजनेस का जो फोन नंबर है वो मतलब ऑनलाइन स्टोर टाइप का है। तो क्या सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन और मेथड्स हैं या एक ही चलता है सब जगह? देखिए, चाहे आपका खुद का नाम हो, ये जी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ, चाहे आपका पर्सनल नेम हो या आपका बिज़नेस नेम हो या आपका मोबाइल नंबर हो, हम्म। सभी जो होने चाहिए ना, वो कहीं न कहीं आपके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली नंबर्स होने चाहिए, ओके। एनिमी नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, किसी का नंबर, सपोज़ आप ही का नंबर 1 है और अगर आपका, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, राहु से जी। रिलेटेड काम है, पर 1 वाले को कभी भी उसका बिज़नेस नेम 8 पर नहीं रखना चाहिए। ओके। क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु होते हैं। तो डेफिनेटली जब हम बिज़नेस के नेम पर जाते हैं, तो आपका जो काम है, वो किस तरीके का है, आपके काम का नेचर कैसा है, उससे एसोसिएटेड या रिलेटेड नाम ही डेफिनेटली हम रखवाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का होटल इंडस्ट्री से कोई जी। जुड़ा हुआ है, कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हम्म। तो डेफिनेटली हम उसको 6 पर लेकर जाएँगे, वीनस की एनर्जी होगी। तो आपका काम का नेचर कैसा है, उस पर भी आपकी न्यूमरोलॉजी डिसाइड करती है, बिज़नेस नेम डिसाइड करता है। जिससे कि वो आपका प्लेनेट आपको सपोर्ट करे। आपने 1 और एग्ज़ैक्टली। 8 का ज़िक्र किया। जी, जी। मैंने कुछ जगहों पर सुना था कि शादी करते वक़्त ये ध्यान रखें कि 1 वाला 8 वाले से शादी ना करें, नहीं तो डिस्प्यूट रहेंगे, बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल। झगड़े रहेंगे। जी। कौन-कौन से नंबर्स हैं जो आपस में शादी ना करें देखिए, जनरली? जी, बिल्कुल, जैसे एक तो आप ही ने खुद ने बताया है कि 1 और 8 ये एनिमी नंबर्स हैं। देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जी। चाहे वो आपके बिज़नेस पार्टनर हो या मैरिज के लिए हम देखते हैं, तो जी। एक तो 1 और 8 को शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब उसमें कई लोग कमेंट में लिखते हैं, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, ये सब चल रहा है, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लाइफ़ के कहीं न कहीं फ्रंट पर उनको दिक्कत आती ही आती है। तो 1 और 8 की शादी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा 3 एंड 6, आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा होता जी। है। एक दैत्यों के गुरु होते हैं और एक देवताओं के गुरु होते हैं, तो ओके। 3 एंड 6 इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। इसके अलावा देखिए, 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर हम अच्छा। पॉजिटिव नंबर्स में देखते हैं, तो 1 एंड 9 वालों की शादी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, 5 एंड 6 वालों की शादी बहुत अच्छी चलती है। अगर हम देखते हैं,
इसके साथ साथ 1 वालों में थोड़ा सा ईगो आता है, लेकिन फिर भी 19 और 16 और इसके अलावा 5-6 अगर आप ये 3 नंबर्स जी। में शादी में जाते हैं या कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अच्छा, चलिए वो जो हम स्पेलिंग वाला ज़िक्र कर रहे थे कि जी, हम जी। कुछ लोगों के नामों को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों जी, ने जी। पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कुछ अल्फाबेट्स रह गए, जैसे आर। आर से बहुत सारे नाम हैं, रचित है, राहुल है, रश्मि है, ठीक है, रेखा है, बहुत सारे नाम हैं आर से। आर जी। अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं फिर? देखिए, आर अक्षर वाले लोग बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक तो रिलायबल होते हैं। हुँ, देखिए, आर जो नंबर है इसका अगर हम चलेडियन जो न्यूमरोलॉजी होती जी, है, इसमें हम देखते हैं तो इनका जो नंबर आता है वो 2 पर आता है। ओके, ठीक है? और ये 2 पर आता है तो मून का नंबर है। हुँ, और मून वाले आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं। तो आर के लिए भी हम देखते हैं कि आर नंबर वाले जो लोग हैं एक तो लकी बहुत होते हैं। जैसे ओके, बिज़नेस नेम भी अगर आप किसी तरीके से भी आर से शुरू करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। जैसे आप रिलायंस देख सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो आर नाम चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफ़ेशनली हो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है। चंद्रमा का नंबर है, इंट्यूटिव होता है, ओके, हेल्पिंग होता है। ओके, और अगर इस तरीके के लोग किसी भी तरीके के लेडीज से रिलेटेड आइटम का काम करते हैं, ठीक जी, है, कॉस्मेटिक्स हो गया, ज्वेलरी हुँ, हो गया, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, और दूसरी चीज़ विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, आर नंबर वालों का अगर हम देखते हैं तो विल पावर बहुत अच्छी होती है, अपने आप को पूरा झोंक देते हैं काम में, फुल ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, अच्छी रहती है। जिस भी काम में लग जाएँगे, लग जाएँगे, बिल्कुल, उसको करके ही छोड़ेंगे। ओके। जी, अच्छा, एक और लेटर है जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है, वो है के। जी। के वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, के भी आपने बताया तो के का भी जो अगर हम चलेडियन में देखते हैं तो नंबर 2 ही आता है, ये भी मून का नंबर है। और देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। अगर स्पेशली इनकी फीमेल्स को हम देखें, जी, तो इन्हें एक तरीके से अन्नपूर्णा कहा जाता है। मतलब हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, ओके, खाना बहुत ज़्यादा अगर हम मेल-फीमेल को अगर हम देखते हैं जी, अलग-अलग करके, तो पति के लिए अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। खाना बनाना, घर को अच्छा रखना, हेल्पिंग रहना, लाइफ में हर जगह इनको सपोर्ट करना। तो के नाम की लेडीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत रोमांटिक होती हैं। ओके, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होता है। तो काफ़ी हेल्पिंग हैं, क्रिएटिव हैं, चार्मिंग होती हैं, तो ये सब क्वालिटी रहती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो ऐसे मेल भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं नंबर 2 है, तो जी, इनको थोड़ा-सा लाइफ में जो हम कहते हैं ना कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्हें ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। ओके। यानी कभी-कभी ओवर इमोशनल होके दूसरों का सोच के अपनी जो कहते हैं ना लुटिया डुबो लेते हैं, तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। भलाई के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हाँ, कई हाँ। बार भलाई में भाला घुस जाता है। जी, 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 तो बिल्कुल। इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपने भी बीच में कहा था कि आर वाले जो जी। होते हैं, आर नाम से अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हुँ, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हमारे सामने लाइक आपने एग्ज़ाम्पल दिया आर वो जी, सॉरी रिलायंस। जी। क्या कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं कि ये बहुत सेफ और फ्रेंडली लेटर्स हैं? आपको अगर कुछ किसी के पास नहीं जाना, अगर आप अपने आप रखना चाहते हैं, तो ये लेटर्स से रखिएगा, ये सेफ और साइड रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे आप समझ सकते हैं ए नाम बहुत अच्छा होता है। ए से अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जी, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी प्रोफ़ेशनल की एडवाइस लें। मतलब मैं जी, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी हुँ, कि आप खुद ही से रख लें। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता तो ए के नाम पर आप रख सकते हैं। ए नंबर बहुत अच्छा है, 1 की एनर्जी है। जी, अगर हम देखें तो कायदे से सन की एनर्जी आती है। 1 नंबर जो है ओके, सूर्य का नंबर है। आप गूगल देखेंगे, कोको कोला देखेंगे, एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप इफ यू वांट टू स्टार्ट अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, बिल्कुल फ्रेश, तो 1 पे नंबर रखिए, तो वो ए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आर जैसे मैंने आपको बताया, आर पे आप लेके चल सकते हैं। एस नाम अच्छा है, एस जी, पे आप रख सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में आपको 4 पे नहीं जाना है, जो राहु का नंबर है। चाहे खुद का नाम हो या जी, बिज़नेस का नाम हो। 4 और 8 हम बिल्कुल मना करते हैं। देखिए क्योंकि जो 4 नंबर है, जी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन हो जाती हैं आपकी लाइफ़। ओके, यानी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एक्सीडेंट इट्स नॉट कि आपका वैसे ही एक्सीडेंट होगा, लाइफ़ में किसी भी तरीके का मिसहैप आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लता मंगेशकर जी थीं या माइकल जैक्सन हम ले सकते हैं, उनका नंबर भी 4 पे था। लेकिन करियर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पर्सनल लाइफ़ में देखेंगे, किसी भी रूप में अगर आप उन्हें देखेंगे तो लाइफ़ का एक जो सेगमेंट होगा वो पूरी तरीके से उनका खाली होगा, ड्रेन ओके, होगा, वैक्यूम होगा। ओके, तो ये चीज़ रह सकती है। तो 4 और 8 पे हम कहते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स होते हैं। 8 स्ट्रगल लाता है और 4 तो अनप्रेडिक्टेबल है। समटाइम्स ये आपको बहुत हाई ले जाएगा और कभी एकदम से आपको नीचे लेके आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 4 और 8 ना लें। बाकी आप 1 पे ले सकते हैं, 2 पे ले सकते हैं बिज़नेस को, 6 और 5 पे ले सकते हैं।
ओके। सेम अगर मैं बात करूं मोबाइल नंबर का, जी। कि अगर कोई मोबाइल नंबर ले रहा है अपनी कंपनी के लिए, तो वो फ्रेंडली नंबर कौन से हो सकते हैं कि आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर इस नंबर पर लीजिए, सेफ और साइड रहेगा? देखिए, मोबाइल नंबर के लिए एक बहुत अच्छा अभी आपने देखा भी होगा बहुत सारी रील्स में, एक तो जो हमारे लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं, वो जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं लेना है। ओके। एक तो ज़ीरो आपको नहीं लेना है, यहाँ भी 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है। अगर ये 0, 4, मेरे 8, 4 डिजिट 7 में सभी नंबर नहीं है। नहीं है, हाँ, तो नहीं तो लेना है, क्योंकि अगर आप ये लेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी आपको लगेगा कि जी। आपको उतना नहीं मिल रहा है। मतलब यू आर डूइंग वेरी हार्ड, इंटेलेक्चुअल हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, पर आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे। ओके। और इसके अलावा अगर हम देखिए मोबाइल नंबर में देखते हैं, तो अगर आप टोटल देखते हैं, चाहे बेशक आपका कोई भी काम हो, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप जी। गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी रूप में हैं, मोबाइल का टोटल हमेशा या तो 1 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या ओके। 6 आना चाहिए। ये 4 नंबर्स ही आने चाहिए। और एक्चुअली ये 4 नंबर्स बहुत ज़्यादा, वही पैरासिटामोल जैसे आपने कहा कि हम ले सकते हैं, तो नेम में भी चलते हैं, पर्सनल में जी। भी चल सकते हैं, आपके बिज़नेस में भी चल सकते हैं, और मोबाइल के टोटल में भी चल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इनमें भी अभी किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 है, जी। तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो मोबाइल का टोटल 1 पे ले। आप समझ रहे हैं? मूलांक या भाग्यांक 6 है, तो हम नहीं कहेंगे कि उसका टोटल 3 पे आए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी रहेंगी। अच्छा, किसी का मान लीजिए मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है फाइनली 4 नंबर पर आ रही है, किसी के हाँ। नेम की एनर्जी जो है उसी व्यक्ति की 8 पर आ रही है, और उसके बिजनेस की एनर्जी 1 पर आ रही है। अब ये अलग-अलग नंबर्स हैं, यानी कि जी। अलग-अलग प्लैनेट्स को डिनोट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपस में क्लैश कर रहे हैं ये? बिल्कुल करेंगे। देखिए, वैसे भी जो 2, 4, 8 है, इसको तो हम वैसे भी मना करते हैं। ओके। देखिए, कभी-कभी लोगों को ऐसे इल्यूजन हो जाते हैं ना, मेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हुँ। बंधन योग हो गया है, या कानूनी दांव-पेच बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी। तो 2, 4, 8 तो हम मना ही करते हैं। अभी ठीक है, जो गॉड ने आपको जिससे ब्लेस करा है कि जी। आपका भाग्यांक 2 है या टोटल आपका 4 आ रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिर उसके लिए हम नेम चेंज कराते हैं। लेकिन 2, 4, 8 आपको अपने नेम में भी नहीं लेना है, फ़ोन नंबर में भी नहीं लेना है, कंपनी नेम में भी नहीं लेना है। लेकिन आप प्रिसाइज़ली अगर आपका काम मान लीजिए किसी इंट्यूटिव चीज़ से जुड़ा जी। हुआ है, या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही रेयर केसेस में 4 आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो जी। आपके ठीक है ऐसे गैजेट्स का ही काम है, और हुँ, डिजिटल पॉडकास्ट आप कर मार्केटिंग रहे एंड हैं, ऑल, हाँ। बट स्टिल इनमें भी कई बार फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। जो ओके। आप आजकल सुन रहे हैं डिजिटल स्कैम, ये हुँ, भी 4 वालों को बहुत ज़्यादा देखने पड़ते बहुत हैं। ज़्यादा होता है। जी। ओके। वेल, कुछ और स्पेलिंग्स हैं जिनका हुँ, अल्फ़ाबेट्स का हमें जानना है। एक अल्फ़ाबेट लिखी है वी फॉर विक्ट्री। हुँ। वो लोग क्या होते हैं और कैसे होते हैं? बिल्कुल और इनको बहुत क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये लेटर अच्छा है। देखिए, ओके। ऐसे वी नाम के जो लोग हैं, हुँ। इनका अगर हम चलेडियन उस पे देखते हैं, तो जी। 6 नंबर आता है, और 6 आप समझते हैं कि वीनस का नंबर है, जो सभी को चाहिए। पैसा, लग्ज़री, लव, सेक्सुअल लाइफ़, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ प्लेज़र जो है, वो वी के अधीन होता है। ओके। तो वी जो नंबर है, वीनस का नंबर है, और ऐसे लोग अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अपनी एज से यंग लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ओके। क्योंकि वीनस उनको डोमिनेट करता है। तो वी नाम वाले जो होते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो इसकी शेप भी है विक्ट्री, जी। ठीक है? तो हर क्षेत्र में ये सक्सेसफुल होते हैं, और इनकी एक अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा नहीं कमाते हैं, यानी ये दिमाग से कमाते हैं, यानी स्मार्ट वर्क करते हैं, कम ओके। समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा। तो हुँ। ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और उसके बाद ये अर्न कर रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क होता है। जैसे आप कहीं भी देखेंगे ना, किसी स्कीम में पैसा लगाना है, या कुछ आइडियाज़, इनोवेटिव, क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ। और ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि वीनस से रिलेटेड ही काम करें। टूर ओके। एंड ट्रैवल्स का काम हो सकता है, या कॉस्मेटिक का काम हो सकता है, इस तरीके के काम करते हैं। और एक चीज़ वी के नाम आप भी देखिएगा कि जो बहुत एलीट क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट में आईएएस हैं, सीनियर पोजीशंस पे जी। लोग हैं, वो भी वी वाले होते हैं। ओके। तो एक तरफ शुक्र है, और एक तरफ शुक्र जो हम कहेंगे सूर्य की एनर्जी भी इन्हें कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, और फन लविंग होते हैं, और लाइफ में इन्हें लग्ज़री, पैसा इनके पास आता भी बहुत है, खर्च भी बहुत करते हैं। तो एन्जॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन जैसा आपने पूछा कि किस चीज़ का ध्यान रखना हुँ। चाहिए, तो देखिए, अपोज़िट सेक्स को ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ओके। शादी के बाद जो एक होता है ना कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैरिटल, जी, जी। जी, जी, तो उससे इन्हें बच के रहना चाहिए। और अपनी प्रेज़ से ना बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं जल्दी से। कोई भी काम अगर करवाना हो, तो इनको आप ज़रा-सा झाड़ पे चढ़ तारीफ़ जाते कर हैं। दें, हाँ, तो उसमें इन्हें खुद को अवेयर रहना चाहिए। ओके। दूसरे मतलब इनका ज़्यादा फ़ायदा ना उठा लें, हुँ। उस चीज़ से इनको थोड़ा-सा सँभल के रहना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा फन लविंग, फैमिली ओरिएंटेड, मोस्टली इनकी लव मैरिज होती है। जी।
तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये और सक्सेसफुल नंबर है। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं वो है टी। जी, तो आपका भी मेरा नंबर भी है, नेम है है नंबर। ना? हाँ, तो देखिए जो टी नाम के लोग होते हैं, इनकी भी विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये भी ओके। काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और ये भी माइंडेड पीपल होते हैं। मतलब मैंने बहुत टी वाले लोगों को देखा भी है, तो कहीं न कहीं इनकी भी सोच होती है स्मार्ट वर्क, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम, एक तरीके का काम नहीं करेंगे, उन्हें 2-3 तरीकों से वो अपने बैकअप प्लान लेके चलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल होते हैं, विल पावर अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, नाम में इनके 2 से ज़्यादा कभी भी टी नहीं आने चाहिए। ओके। कभी-कभी ऐसा देखा गया यंग एज के बच्चे हैं और टी कई बार अगर उनके नाम में आ जाता है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। ओके। यानी एडिमेंसी इनकी बढ़ जाती है। हम्म। तो देखिए विल पावर अच्छी है, अट्रैक्टिव है, टॉकेटिव है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, करियर इनका मोस्टली सक्सेसफुली देखा जाता है। लेकिन बस इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना रिजिड नहीं होना है चीज़ों में। ओके। कभी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो जाना है अपनी फैमिली को भी लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप टी को देखेंगे ना, अगर हम इसे राशियों से एसोसिएट करें जी। तो लियो, ट से अगर हम देखें तो लियो राशि आती है, ओके। सिंह। और सिंह शेर के समान है, तो वहाँ पर उनमें भी एक एडोमेंसी जो कहते हैं ओके। ना कि वो चीज़ आ जाती है कि जंगल में ठीक है मैं ही राजा हूँ। मैं ही हूँ। हाँ, तो जितना हो सूर्य की आराधना अगर ये लोग करेंगे अच्छा। और अपने कुल देवी देवता की आराधना करेंगे तो ये क्या मेलो डाउन भी रहेंगे एंड पूरा जो कहते हैं ना कि 100% निकालना अपनी लाइफ से, जी। वो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। चलो मैं भी करूंगा, आप सब भी करना, क्योंकि टी तो हम डेफिनेटली सबसे रिलेट करता है। जी। अभी आपने 4 नंबर का बीच में जिक्र किया था, बार बार एक बात निकल कर सामने आ रही है कि 4 नंबर जो है जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। लेकिन आज का जो दौर है, सोशल जी मीडिया पर जी जब बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का जिक्र होना शुरू हुआ, तो जितना 6 नंबर को अट्रैक्ट किया उतने 4 नंबर को भी किया। जैसे बिल्कुल। कि टी भी 1111, टी भी ठीक है, 4 4 है। नंबर, क्योंकि वो जी लोग राहु से रिलेट करते जी। हैं, कहते हैं राहु ही कलयुग का देवता है, तो राहु प्रसन्न रहना चाहिए, हम्म, पैसा अच्छा आता है। बिल्कुल। 4 नंबर को रखना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी जैसे आपका 4 नंबर है, जी। टी, डी, ये भी हम देखते हैं तो ये 4 पर आते हैं। ओके। तो देखिए 4 नंबर रख सकते हैं, लेकिन ये हमें देखना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपका भाग्यांक 8 पर आ रहा है, जी। ठीक है? तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि 4 नंबर आपको फिर नहीं लेना चाहिए। हम्म। आपका कहीं भी मूलांक 2 पर है तो 2, 4, 8 ये आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, अनप्रेडिक्टेबल बना देगा, ओके। है ना? पैसा तो आपको देगा, लेकिन देखिए सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ, पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, पर पैसे के साथ हमारी एक अच्छी हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, तो उसमें कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। ओके। तो 4 को आप अवॉइड करें, लेकिन जैसे मैंने कहा आपका काम है, आपका नाम भी जो है टी जो हम लेटर देखते हैं ये भी 4 पे ही आता है। जी। तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स आते हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा फ़ॉलो करके चलें। जैसे आप भैरव जी की पूजा करें, ओके। संडे भैरव मंदिर जाएँ, ओके। डॉग्स की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग को आप कुछ ना कुछ खिलाते खिलाते रहें। रहे। अगर ये सब आप करेंगे तो 4 नंबर आपके लिए, जैसे हम कहेंगे यार जिनके काम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जी। उनके लिए अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा 4 से आपको एडमेंसी, अगेन कहीं न कहीं चीटिंग्स और एक एरोगेंस थोड़ा-सा डेवलप हो जाता है। ये नहीं करना है। ये नहीं वेल, करना है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है सी। जी। सी वाले कैसे होते हैं, इनको क्या ध्यान रखना है? देखिए सी जो नंबर है इसको हम 3 पे आता है, ये चैलेडियन में हम देखेंगे गुरु का नंबर है। जी। तो सी जो नंबर होता है, अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें, स से ही इसे देखेंगे तो एक्वेरियस राशि आती है। ओके। शनि का नंबर है, यानी एक तरफ गुरु का नंबर है और एक तरफ ये शनि का नंबर है। ऐसे लोग, अगर आप इस लेटर को देखेंगे तो सी ऐसे शेप आती है, तो कहीं कहीं देखिए इनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है। वैसे ही ओके। बहुत चार्मिंग है, केयरिंग हैं, कमिटमेंट वाले होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्योंकि इनका कोई बेस नहीं होता, तो कहते हैं ना बिन पैंदे का लोटा, बहुत जी। ज़्यादा कमिटमेंट कर देंगे और फिर बैक हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा-सा लॉयल रहने की ज़रूरत होती है। ओके। किसी को कुछ अगर बोला है कि डोंट वरी मैं हूँ ना, कई लोग ऐसे कहते हैं ना, लेकिन उसके जो उनका कहना है और जो एग्जीक्यूशन है उसमें गैप आ जाता है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान कमिटमेंट का रखना है। ध्यान रखना चाहिए। कमिटमेंट का ध्यान अगर ये रखते हैं लाइफ में, जी। जो बोला है उसको अगर ये करते हैं, जी। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। देखिए केयरिंग बहुत होता है, गुरु का नंबर है, नॉलेज वाले बहुत होते हैं, ज्ञान इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। ओके। मोस्टली अगर ये कंसल्टेंसी के काम में जाते हैं, टीचिंग के काम में जाते हैं, हीलर्स बनते हैं, तो ये नंबर इनको अच्छे फल देने वाला होगा। ओके। जी। एक और नंबर है, एक और अल्फाबेट है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, एच। एच वाले कैसे होते हैं, एच वालों की लाइफ कैसी होती है? जी, देखिए एच नंबर जो है, जैसे हमने कहा कि चैलेडियन को हम फॉलो करते हैं, जी। तो 5 पर आता है और 5 तो अभी आप जानते हैं कि 5 का कोई एनिमी नहीं होता है और 5 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वास्तु में जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है वो ब्रह्म स्थान है, ऐसे ही लोशो ग्रिड में हम देखते हैं कि 5 नंबर बीच में आता है
और सभी के लिए फ्रेंडली नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है, सोल नंबर इसे एक तरीके से हम कहते हैं जी। तो 5 अगर आपकी ग्रिड में है, आपके नाम में है, तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिले हुए हैं, आप ये मान के चलें। तो एच नाम जितना आपके नेम में आता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ओके। ये सब आप देखिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से पैसा आता है। जी। पैसे के मामले में, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ना पर्सनल लाइफ में इनको थोड़ा, इनके अर्ली एज में ना ब्रेकअप्स बहुत होते हैं। ओके। एच नाम मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, कई क्लाइंट्स को भी देखा है। और फिर जब इनके ब्रेकअप होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। सोचते अटैच्ड बहुत रहते है, हैं। अटैच हो जाते हैं। जैसे कोई 20 साल पहले भी अफेयर होगा या जी। टूट गया, कभी कोई उसका नाम ले देगा तो ये वापस वापस से उसी उसी में मोड में चले चले जाएंगे, जाएंगे एकदम गोस्ट उस कि वाले वही मूड अच्छा में। था। हाँ, वही अच्छा था। तो वो सेटिस्फेक्शन पर्सनल लाइफ में इनको कम मिलता है। ओके। बाकी मटीरियलिस्टिक, करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल नंबर है, मल्टी टैलेंटेड, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उस तरीके से एच नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आजकल आपने सुना भी होगा, बहुत लोग एच ऐड भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये नंबर अच्छा है, बस आपको पर्सनल लाइफ के लिए कोई ना कोई फिर रेमेडी करनी पड़ती है। 5 नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और मल्टी टैलेंटेड आप रह सकते हैं, फ्रेंडली लेते हैं, टीम वर्क जिसे हम कहते हैं। और जैसे अभी आप देखेंगे जहाँ आपको मास को इकट्ठा करना है, पब्लिक को इकट्ठा करना है, वहाँ पर कंपनी नेम भी अगर आप एच पे रखते हैं, हम्म। है ना, जहाँ पर आपको भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, या आप एक टीम मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर एच नाम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, एक लास्ट अल्फाबेट और ले लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने लिखा है, सी। सी वाले लोग, सी, सॉरी डी वाले लोग। हाँ जी। डी भी देखिए राहु का नंबर है। जी। डी के लिए जैसे आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण जी। है, या प्लेयर्स होते हैं, ध्यानचंद जी थे, या इस तरीके का देखेंगे डी नंबर भी राहु का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो इनकी शेप होती है ना, जी। ये थोड़ा-सा जो शेयरिंग वाले नहीं होते, मतलब इंट्रोवर्ट से ऐसे लोग होते हैं। ओके। लेकिन देखिए डी को अगर हम कहेंगे तो जो नाम से ही पता लगता है ना, डी इनके लेटर से ही डेयरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। काफ़ी कमिटमेंट वाले होते हैं। अगर कोई भी काम इनको आप कह दो, बेशक इन्हें आता हो, नहीं आता हो, रात के अंधेरे में भी वहाँ जाने हाँ, हाँ, हाँ। तो इनकी विल पावर बहुत अच्छी है, जो कमिट कर लेते हैं। जैसे सी का हमने कहा कमिट करके जी। बैक हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन डी का वो सी पूरा कंप्लीट होता है। तो ये अपनी बात को पूरा करते हैं, कोई भी काम इन्हें दे दीजिए, और ईज़ी काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। डी नाम की जो फीमेल्स हैं, जी। उनको भी मैंने बहुत देखा है, और कई हमने केस स्टडीज़ में देखा है, वो जो फीमेल्स होती हैं वो भी कहीं न कहीं बिज़नेस करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। ओके। तो बिज़नेस ओरिएंटेड होती हैं, घर वाली टाइप नहीं होती हैं, लेकिन पर्सनल वाली लाइफ़ में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं। ओके। अगर इनके स्पाउस कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए तो इनकी मैरिड लाइफ़ प्रॉब्लम में हो फिर सकती थोड़ा-सा है। इश्यू रह सकता है। मान लीजिए के वाले, जैसा हमने कहा के वाले बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, जी। और के की डी से अगर मैरिज हो जाती है तो कहीं न कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। तो हमें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई के बिल्कुल, और डी वाले का कॉम्बिनेशन बन गया है बिल्कुल। तो आपकी लाइफ कैसे चल रही है। वेल, अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अलग अलग नहीं है, ये आपस में कोरिलेट करके आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैं सुनता हूँ कि मांगलिक दोष होता है, जी, काल सर्प दोष होता है, ऐसे जी, बहुत जी। सारे दोष होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं, अच्छे बिल्कुल। बने होते हैं। क्या ये न्यूमरोलॉजी के अंदर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए जैसे आपने सुना होगा जो न्यूमरोलॉजी में कई राजयोग बनते हैं, जैसे जी। जो बीच का हमारा प्लान लेते हैं हम, उसमें 951 आता है। ऐसी एक डायगोनल जो हम देखते हैं 4, 5, 6, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये आ जाता है, या हम जानबूझ के उनको मोबाइल नंबर्स में दिलवाते हैं जी। कि आपको अगर राजयोग जैसे समान ज़िंदगी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, शोहरत चाहिए, तो आप अपने मोबाइल नंबर में ज़रूर से 951 लें। तो आप ओके। देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। या आप 4, 5, 6 लें, लेकिन यहाँ पर जैसे 4 आ रहा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आपका काम किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके। डेफिनेटली अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई इन सब से जुड़े हुए हैं तो हम आपको 4 ज़रूर दिखाएँगे। तो देखिए 4 जो नंबर है ना, पैसा बहुत ज़्यादा दिलवाता है, बैंक बैलेंस बढ़ाता है, नियम में रखवाता है, इंटेलेक्चुअल होता है, तो ये चीज़ चलती है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में देखेंगे, जैसे वहाँ पर आपने काल सर्प की बात की, जी। तो देखिए काल सर्प योग जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में बनता है, जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के एक साइड में आ जाते हैं, बिल्कुल। यानी सारे ही प्लैनेट राहु और केतु के एक एक्सेस में आ जाते हैं, तो कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। अब इसे हम योग भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते जी। हैं, क्योंकि किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फल देता है और किसी के लिए कहीं ना कहीं बुरे फल देता है। ओके। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 4 पे आता है और उसका भाग्यांक 7 पे आता है, तो 4 और 7 के दौरान उस बीच में ही उनकी सारी लाइफ आ जाएगी। तो ओके। ये राहु और केतु के एक्सेस में ही उनकी पूरी लाइफ चलेगी। तो डेफिनेटली राहु और केतु जब आपकी लाइफ को टोटली गवर्न करने लगते हैं, तो एक तरीके से काल सर्प दोष होता है। जहाँ भी ओके। आपको लगता है घर में कलह हो रहा है,
बहुत मेहनत के बाद भी आपको यश नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, सांप सीढ़ी की तरह ये योग होता है। तो कभी आप आप कभी बहुत किसी के हाँ, न्यूमरोलॉजिकल डेटा को देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी कुंडली में या इसकी लाइफ में काल सर्प दोष इफेक्टिव है? हाँ, देखिए सिर्फ कालसर्प नहीं होता, बहुत सारे योग होते हैं, लक्ष्मी योग भी बनते हैं, ओके। कालसर्प भी बनते हैं, बंधन योग भी होता है, जैसे मैंने बताया कि 248 आ गया है या बार-बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ की एनर्जी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली पता किया जा सकता है। अच्छा, काल सर्प दोष के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इसको हुँ, लेकर हुँ। कि ये होता है कि नहीं होता है। जैसे आपने भी ये भी कहा कि ये किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अभी तक कोई एक एक आम राय नहीं बन पाई है, जो जी, मैं जी। अभी सोशल मीडिया पर देखता हूँ या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हुँ, का मैंने पॉडकास्ट किया, एक आम राय नहीं है कि काल सर्प दोष दोष है कि योग है, अच्छा हुँ। है कि बुरा है, क्या होता है ये? देखिए, जब जैसे मैंने और ऐसा आपको कन्फ्यूज़न बताया क्यों है? जी, जी, इसका देखिए वैसे तो हमारे शास्त्रों में इसको दिया हुआ है कि इसको योग भी कहीं-कहीं पर जैसे हम कहते हैं फलीभूत होता है। अच्छा, उसके लिए देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि एक तो आपका क्योंकि 12 तरीके के होते हैं, पद्म होता है, कावली वो एक ख़ैर लंबा टॉपिक है उसके लिए हुँ, हम कभी और पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत सारे तरीके के काल सर्प दोष होते हैं, जी, उनमें कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। ओके, लेकिन देखिए कुंडली में ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपके राहु और केतु की डिग्री कैसी है। ओके, अगर राहु और केतु आपके नीच के हैं और सारे ग्रह उन्हीं के एक्सेस में आ गए तो डेफिनेटली ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। ओके, लेकिन किसी के राहु और केतु अगर उच्च के हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, धन भाव में राहु बैठा हुआ है, आपका नंबर भी 4 है, आपका काम भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और हुँ, राहु की ही महादशाएं आ गई हैं, जी। तो डेफिनेटली ये राहु केतु आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं। अच्छा, आप समझ मतलब रहे कि हैं ये तो क्लियरली नहीं है कि सबके लिए काल दोष बुरा बिल्कुल, होगा, इट बिल्कुल। डिपेंड्स हाँ, कि डिपेंड्स। आपके लिए सब कुछ अगर फेवरेबल है और राहु अगर आपको फेवर कर रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, फिर वो बिल्कुल आपको अच्छा उतना ही होगा। बूस्टर भी देगा। हाँ, जिनके राहु खराब होंगे, केतु खराब होंगे, डेफिनिटली उनको कालसर्प दोष तकलीफ देगा। और ओके, फिर भी देखिए जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, जी, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी इंडिया में 2 स्थान हैं ऐसे। वैसे तो आप जितना शिव आराधना करेंगे, जी, अमोघ शिव कवच पढ़ेंगे, जी, गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, तो डेफिनिटली मान के चलें कि कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। हुँ, इसके अलावा आप चांदी से बने हुए 2 सर्प या तांबे से बने हुए 2 सर्प जी, प्रॉपर रुद्राभिषेक करा के आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या बहते हुए पानी में आप दान कर सकते हैं। और हुँ, जैसा मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी है। हुँ, तिरुपति बालाजी में एक स्थान है कालहस्ती करके। तो जिनकी भी कुंडलियों में काल सर्प दोष बना हुआ है, जी, वो ज़रूर वहाँ पर एक बार जाएँ, प्रदोष के दिन जाएँ, मावस के दिन जाएँ और वहाँ पर एक विशेष पूजा होती है, वो आप करके आएँ। तो आप मान के चलें कि राहु केतु से जनित सर्प होता है ये, जी, इससे बना हुआ जो भी दोष है, अगर नेगेटिव है, योग है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ओके, लेकिन मंदिर जाके आप दर्शन ज़रूर करें। एक तो कालहस्ती और एक आपने सुना होगा उज्जैन में है महाकाल, बिल्कुल, है ना? तो वहाँ जाके आप ज़रूर दर्शन करें और ओके। नित्य आप एक रूटीन बना लें कि मुझे डेली शिव जी पर एक जल का लोटा चढ़ाना ही चढ़ाना है, तो आप देखिए राहु केतु बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं कर पाएँगे। यानी किसी का भी राहु केतु खराब है, भगवान शिव की पूजा आराधना बिल्कुल, करे, बिल्कुल, एक लोटा जल ही चढ़ा दे, बिल्कुल। तो राहु केतु शांत रहते हैं। बिल्कुल शांत रहते हैं। तो क्योंकि देखिए शिव जी के गले में आपने देखा होगा सर्प होते हैं और उनको सर्प प्रिय भी बहुत होते हैं। तो आप अगर सर्प का दान शिवलिंग पर जाकर कराते जी, हैं या आप शिव आराधना करते हैं स्पेशली प्रदोष के दिन और मंडे के दिन, तो डेफ़िनेटली राहु केतु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। इसके अलावा देखिए जो साँप होता है, कहा जाता है ना कि चंदन की लकड़ी से डरता है या हुँ, मोर से उसे डर लगता है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है या योग, ये हमने अभी कुंडली नहीं देखी है इसलिए मैं इतना बिल्कुल, आपको प्रिसाइज़ नहीं बोल रही हूँ, जी, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, लेकिन जिनकी भी कुंडली में दिक्कत है, तो एक मोर पंख आप हमेशा अपने पास रखें, तो डेफ़िनेटली राहु केतु आपको दिक्कत नहीं देंगे। और दूसरा एक चंदन की लकड़ी आप अपने पास रख सकते हैं या उसका आप टीका लगा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली इसकी नेगेटिविटी से बचेंगे। लेकिन फिर भी देखिए कुंडली आप भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो उसके बाद पता लगेगा कि राहु केतु की डिग्री कितनी है, क्या स्थिति है और हुँ, जब-जब राहु केतु की दशाएँ आएँगी, तो ओके, डेफ़िनेटली वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ओके। हुँ, दशाओं का आपने ज़िक्र किया, जब भी कोई दशा चलती है किसी के ऊपर, जी। तो दशा का अर्थ क्या होता है? मतलब कि वैसे तो सारे प्लैनेट मान लीजिए राहु मेरे लिए अच्छा है, तो हुँ। लाइफ़ लॉन्ग अच्छा है, बुरा है तो लाइफ़ लॉन्ग बुरा है। अब राहु की जब महादशा आएगी तो फिर उसका क्या मतलब है? देखिए कुंडली में क्या होता है, जैसे हालांकि न्यूमरोलॉजी में भी होता है, एक पिनाकल्स होते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी में भी हम दशाओं को पिनाकल्स कहते हैं कि अब ओके, आपका मंगल चल रहा है, अब आप बहुत डीप साइंस है ये। ओके, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का आपने पूछा है तो देखिए सारे ग्रह जब आपके चल रहे हैं, मान लीजिए अभी मैं कहूंगी कि आपका राहु की दशा चल रही है, जी, यानी इस समय पूरी तरीके से 18 साल का राहु होता है, तो राहु आपके लिए 18 ईयर्स के लिए एक्टिव है, तो उस समय उसके प्रभाव ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। या ओके, मान लीजिए किसी के लिए मंगल चल रहा है या सूर्य की 7 साल की दशा चल रही है, किसी की चंद्रमा की जब जो दशा चल रही होती है, उससे वो सबसे ज़्यादा उस समय वो फल देती है।
जैसे Okay. आप समझते हैं ना कि अभी मैंगो का सीजन है, तो अभी मैंगो सबसे ज्यादा अच्छे मिलेंगे। बेशक हम कहीं से उन्हें इम्पोर्ट करें, कुछ करें, लेकिन बिना सीजन के वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, Okay. उतने अच्छे भी नहीं आएंगे। तो इट इज लाइक दैट, जब दशाएं होंगी तो उनके फल भी सबसे ज्यादा होंगे। कोई ग्रह अच्छा है तो अच्छे फल देंगे, और कोई ग्रह नेगेटिव है तो उस समय आपको नेगेटिविटी भुगतनी पड़ेगी। आपने कहा न्यूमरोलॉजी बहुत डीप साइंस है। हम्म। जिस तरह से आपने भी मुझे काल सर्प दोष का जिक्र जी करते जी हुए एक उपाय बताया कि जी भाई जी राहु किसी का प्रॉब्लम कर रहा है तो आप सीधे सीधे शिव जी की आराधना करिए, वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी ऐसे ही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1 और 8 वालों की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। अब तो हो गई। जी जैसे अभी मैं ही याद कर रहा था कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो 1 और 8 हैं, इनकी शादी हुई है, ठीक ठाक चल रही है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े तो चलते ही हैं। बिल्कुल संभालने के लिए क्या न्यूमरोलॉजी भी कोई रेमेडीज देता है? बिल्कुल देता है। देखिए, ये 9 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। जी। अगर मैं इन 9 नंबर्स की आपको रेमेडी दूँ, मतलब आप वैसे तो देखिए ग्रह भी हैं, हम्म। हमारे राशियाँ भी हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए 1 नंबर है जी। और कहीं अगर आपको सूर्य के कारण दिक्कत आ रही है, तो आप अपने फादर से रिलेशन को अच्छा रख के चलें, ओके। या आप सूर्य को जल चढ़ाएं। तो ये 2 काम आप करते हैं तो 1 नंबर आपको अच्छे फल देने लगेगा। ओके। इसी तरीके से अगर जैसे हमने 8 की बात की है, तो 8 नंबर अगर किसी का खराब है, शनि का नंबर है, तो जितने भी असहाय लोग होते हैं या नीचे तबके के लोग होते हैं, वैसे तो देखिए सब बराबर है, लेकिन असहाय लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं या किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जी। तो उन्हें आप अन्न का दान करें, तो उससे आपका सैटर्न ठीक होगा। ओके। यानी जितना जो भी नंबर है या जो भी ग्रह है जिस चीज़ से रिलेटेड है, जी। उस रिश्ते को आप सही करें और उस प्लैनेट के लिए छोटी छोटी आप रेमेडीज करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी बेटर हो सकती हैं। अभी जैसे आपने 1-8 का कहा। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे, ये 1 जी जी और 8 शादी तो हो गई, हम्म। अब क्या करें? हाँ, तो देखिए अगर 1 और 8 की शादी हो चुकी है, हालांकि दोनों अति शत्रु हैं, सूर्य और शनि होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि सूर्य की आराधना आपको करनी है, आपको शनि का भी करना है, जो मैंने अभी जी। आपको बताया जी। है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अगर ग्रीन इलायची, दोनों ही यानी हस्बैंड वाइफ स्पाउस दोनों ही, पहले गणेश जी को आप ग्रीन इलायची चढ़ाएं और वो प्रसाद स्वरूप एक दूसरे को आप खिलाएं। ये बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो बुध है, मरकरी, जैसा हमने बताया, वो सभी के लिए फ्रेंडली नंबर होते हैं। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाते हैं और शनि के साथ मिलकर शनि से बहुत योग कारक प्लैनेट होते हैं। बिल्कुल। तो आप हरी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं और दोनों डेली एक दूसरे को खिलाएं, तो इससे धीरे धीरे आपके रिश्तों में मिठास आनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 8 के अलावा कुछ और कॉम्बिनेशंस आपने बताए, तो 3 उनके और लिए भी 6, कोई रेमेडी? बिल्कुल 3 और 6 मैंने आपको बताया है। जी। जैसे एक गुरु का नंबर है और 6 जो है शुक्र का नंबर है, क्योंकि देखिए गुरु जो है डेफिनेटली देवताओं के गुरु हैं, तो जी। दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ओके। अगर इन दोनों की शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप दोनों ही जब भी स्नान करते हैं, आप नहाते हैं, तो आप अपने जल में थोड़ा सा जो गुलाब जल होता है ओके। वो डाल के नहाना स्टार्ट करें। दोनों ही गुलाब जल का प्रयोग करें, और ये रेमेडी ऐसी है कि एक तो आपका शुक्र अच्छा होगा, और अगर हम गुरु की बात करें, जो गुरु वाले हैं जैसे 3 नंबर वाले, ये केसर का तिलक लगाना स्टार्ट करें। ओके। तो इससे इनके रिश्तों में भी देखिए थोड़ा क्या होता है, एग्रेशन रहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिश्ते हैं सुधरने लगते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी मैं समझना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी की लाइफ में बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी जैसे मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले भी किए हुए हैं, कहा कि आप अपने नहाने वाले पानी में आप इत्र मिला लीजिए, उससे नहाइए, पैसा ही पैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। क्या ऐसे ये रेमेडीज काम करती हैं कि कोई पैसा ही पैसा अट्रैक्ट कर ले अगर सिर्फ नहाने के पानी में इत्र डाल दे? देखिए, मैं ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, जी। बहुत सारी साइंस, बहुत सारी डिग्रीज, हम्म। महादशाएं सब काम करती हैं। देखिए, सिर्फ अभी जैसे आप देखेंगे नंबर लिख लें या इत्र जी। डाल के नहा लें, सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं होता। मतलब ओके। कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं होगा। ये चीज़ें एक सप्लीमेंट की तरह काम करेंगी कि हमारे में भी अगर कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्शियम की गोली खा लें, लेकिन साथ में हमें और भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके। तो सिर्फ ये लिखना या सिर्फ नहाना काम नहीं करेगा, आपको अपने ग्रह देखने पड़ेंगे, थोड़ी रेमेडीज और करनी पड़ेंगी, अपने नेचर में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही आप एक फाइनल जजमेंट पे पहुंच सकते हैं। देखिए, कोई भी ओवरनाइट चमत्कार नहीं होता है मेरी नज़रों में, और आप भी जी। समझ सकते हैं रातों कि रात कोई ऐसा करोड़पति नहीं बनता है। नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप अपने नेम में करेक्शन करेंगे, आप अपने नेम को अपने मूलांक और भाग्यांक के साथ अलाइन करेंगे, ओके। और आपका जो नेम नंबर होगा वो आपकी कुंडली से भी ग्रहों के हिसाब से मैच करना चाहिए। जैसे कोई मेष राशि वाला है जी। और वो अपना नंबर 9 पे रखता है और उसका मंगल खराब है, आप समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको दिक्कत आएगी। ओके। ठीक है, तो मेष राशि है, आप उसकी जगह 1 नंबर रख सकते हैं, जो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है।
उस पे आपको हमेशा अपना नाम रखना चाहिए। यानी फ्रेंडली नंबर होने चाहिए, नेम नंबर अच्छा होना चाहिए, पूरा फुल ऑन पैकेज मूव करता है। तो अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और फिर आप इत्र डाल के नहाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो फिर आपको आगे मतलब लेके फायदा जाएगी। करता है बट अकेले फायदा नहीं करता। अकेले आप तो कहें नहीं कि सिर्फ करेगा। मैंने इत्र डाल लिया और नहीं। मैं आराम से बेड पर लेटा हुआ हूँ, अब पैसा अपने आप आकर नहीं, मेरे नहीं, ऊपर नहीं, नहीं, गिरेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल नहीं होगा। एक ऐसी कोई मूवी भी आई थी कि हाँ, जी। मेरे राजयोग है, राजयोग है, हाँ, हाँ, तो हाँ। बैठे-बैठे राजयोग नहीं मिलेगा। आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, नेम करेक्शन करना पड़ेगा, ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, शॉर्टकट आपकी नहीं लाइफ है। में आपने कौन सा ऐसा उपाय किसी को दिया जो सबसे ज़्यादा काम करता है, या आपको होता है कि मैंने 10 उपाय पढ़े बट एक मेरा फेवरेट है, वो कौन-सा? देखिए, बहुत ज़्यादा मैं अगर आपने जैसे काल सर्पदोष की बात की जी। थी, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत ज़्यादा उनका पहले जैसे लाइफ़ अच्छी चल रही थी, एमएनसी में काम करते थे, हुँ। आए दिन बाहर मतलब बहुत अच्छी जगह वो काम जी। कर रहे थे और पूरा सेटल लाइफ़ थी। फिर शादी हुई उनकी और शादी होने के बाद उस समय तक देखिए उनके राहु केतु एक्टिव नहीं थे, मतलब जो हम कहते हैं काल सर्पदोष पूरी तरीके से एक्टिव नहीं था। जैसे ही राहु की दशा लगी, उनकी शादी हुई, तो कहीं न कहीं उनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। ओके। मुझे भी लगा कि भई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा नेचर है, सब कुछ। हालाँकि शादी भी कुंडली मिला के हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उनकी फैमिली लाइफ़ में दिक्कत आने लगी। फिर उनके बच्चे में मतलब बच्चा देखिए जब काल सर्प दोष रहता है ना, तो संतान में भी दिक्कत आती है, संतान होने में दिक्कत आती है, ओके। मेहनत के बाद आपको सफलता नहीं मिलती। तो वो खुद भी बोले कि सब कुछ अच्छा था और अचानक से इतना सारा डिस्टर्बेंस कैसे आ गया? तो जब राहु की दशा स्टार्ट हुई तो डेफ़िनेटली जो उनका काल सर्प दोष था, राहु उनका नीच का था। ओके। तो ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको एक तो जो मैंने आपको स्थान बताया है कालहस्ती, हुँ। वहाँ पर हमने उनको भेजा, वहाँ मैं भी गई, हमने प्रॉपर पूजाएँ कराई उनकी हुँ, हुँ। और उसके बाद नित्य उन्हें डेली हमने उन्हें अमोघ शिव कवच ये पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, डेली शिव आराधना स्टार्ट की जी। और आज देखिए धीरे-धीरे करके उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अभी उनके बेबी भी है, मैरिड लाइफ भी ठीक है, तो इस तरीके से जब आप रेमेडीज़ को पूरी तरीके से करते हैं, जी। तो डेफ़िनेटली चेंज आता है। ये अच्छी बात है कि चेंज आए और सबकी लाइफ में चेंज आना भी बिल्कुल। चाहिए। मैंने एक चीज़ सुनी है कि काल सर्प दोष जो होता है एट द एज ऑफ 36, ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है? जिन लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हो सकता है किसी की राहु या केतु की दशा बहुत अर्ली समय में आ गई हो। हुँ। उसका दोष इस तरीके का बना हुआ है कि वो बहुत जल्दी एक्टिव हो गया। तो वो उसको शुरू में ही दिक्कत दे देगा या किसी का ऐसा होता है देखिए जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाते हैं, जी। तो लाइफ का जो वो स्पैन होगा, जो वो समय होगा एक्चुअली उस समय आपको तकलीफ आएगी। ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लेफ्ट हैंड पूरे साइड में बना हुआ है या किसी के पूरे नीचे हाफ कुंडली में बना हुआ है। तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आते हैं बुढ़ापे ओके। में, उनकी बाद की एज में या सेकंड हाफ में जैसे 40-45 के बाद जी। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पर रहें, बफरिंग्स रखें, सेविंग्स रखें हुँ। अपनी, क्योंकि कहीं न कहीं जॉब चल रहा है, फिर गैप आ गया है, फिर जॉब चल रहा है, फिर गैप आ गया है। सांप-सीढ़ी की तरह उनकी लाइफ हो अनसर्टेनिटी जाती है। रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं कि 36 के बाद वो देखिए प्रभाव ज़रूर हम कहेंगे कि कम हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है। सो बहुत सारी हाँ चीज़ों को जी। हमें समझना ज़रूरी होता है और यही वजह थी कि आज हमने ये पॉडकास्ट किया। ये पॉडकास्ट करने के लिए आप ही लोगों ने मुझे एनकरेज किया था कि हमारे नंबर्स नहीं आए हैं, हमारे नेम्स नहीं आए हैं। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि काल सर्प दोष को लेकर जो आप लोगों की क्वेरीज थी वो, और साथ ही साथ जो आप लोगों के लेटर्स थे, क्या मैंने कवर कर दिए हैं? क्या आपको आपके जवाब मिल गए हैं? अगर नहीं तो फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना। अगली बार जब हम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी से मिलें तो हम उनसे क्या पूछें, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस थैंक यू। स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छी हमें हुँ, हुँ। जानकारियाँ दी हैं। तो आई होप हम अपनी ऑडियंस तक ये डिलीवर कर पाएँ और उन्हें बिल्कुल, उनके सवालों के जवाब मिले। वंस अगेन थैंक यू आपका भी और थैंक यू आपका भी। थैंक यू।